Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पाठ 12 सच्चा तीर्थयात्री। इस पाठ में मानवोचित व्यवहार के बारे में बताया गया है। मानव सेवा ही नारायण सेवा है। मन की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है। लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया। मानव और जीव को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध पुरुष रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है। लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया। मानव और जीव को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध पुरुष रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वो अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था और न निर्धन ही। वो मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वो बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। वो अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने पड़ोसियों के साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वो बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना जरूरी था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वो तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के मन में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोंपड़ी की ओर चले। उन्हें झोंपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। वे दोनों देखकर चकित रह गए। झोंपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा, हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा
और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वो कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। वे आराम महसूस करने लगे। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे, और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र, आप चलो। मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थीं, उन्हें वो स्वयं ही मोल ले आया था, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थीं। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। एक ओर वो सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, ये मनुष्य नहीं, देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने, तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए इंतजाम कर ही दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वो चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वो चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे। अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। वो यरूशलेम नहीं गया। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वो प्रार्थना करने के लिए गिरजा घर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी ये टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। उसका मन चंचल रहता था। गिरजा घर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थ यात्री को वहां तक जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वो आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वो बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि ये एलिशा कैसे हो सकता है? उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वो एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वो सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजा घर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। एफिम बार बार एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई
तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफएम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी दिखाई न दिया। अगले दिन एफएम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वो उस दिन भी अपने मित्र से नहीं मिल सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफएम यरूशलेम में 3 सप्ताह तक रहा। वो प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। एफएम चिंतित हो गया। अब एफएम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वो उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वो बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफएम समझ गया कि वो स्त्री एलिशा के बारे में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती कि वो कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वो हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वो न आया होता तो हम सब मर गए होते। वो ईश्वर का रूप था। प्रातःकाल वो अपने गांव की ओर चला। गांव में पहुंचकर वो सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपने शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफएम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एफएम बोला, मेरा शरीर तो वहां पहुंच गया, किंतु मेरी आत्मा वहां न पहुंच सकी। इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थ यात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। लियो टॉल्स्टॉय।